क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। और अगर एक बार सीड लगा दिया, एक बार मोम लगा दिया, तो 5-6 साल तक आपको ये फ्रूटिंग देता रहेगा। तो एक टाइम का ही इनपुट कॉस्ट है। पहाड़ों में हम देखते हैं कि जैसे सिक्किम के पहाड़ों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पोल्ट्री फार्मिंग में घुसे हुए हैं। तो पोल्ट्री में बहुत सारे कठिनाइयां भी हैं, और उन कठिनाइयों के बनस्पत अगर हम शिटाके मशरूम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा है। प्रेम कार्की जी भी पहले पोल्ट्री फार्मिंग करते थे, और उसके बाद वो शिटाके में इसीलिए कन्वर्ट हुए। थैंक यू अभिमन्यु सर, थैंक यू। आप प्रेसिडेंट उन्नति फाउंडेशन से आके हम लोग का जो हम जैसा फार्मर के फार्म में आके आपने इतना हम लोग को उत्साहित किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिमन्यु सर। नमस्कार, मेरा नाम अभिमन्यु ढकाल है और मैं आज सिक्किम टोकल बर्मेक क्षेत्र में हूँ। हम दक्षिण सिक्किम नामची क्षेत्र, नामची डिस्ट्रिक्ट में हम हैं। और यहाँ पे मेरे पीछे जो खड़े हैं वो हैं मिस्टर प्रेम कार्की जी। वो एक शिटाके ग्रोअर हैं, और उनसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने शिटाके को क्यों चुना, वो इसकी खेती कैसे करते हैं, और इसको एक आमदनी के तौर में वो कैसे परिवर्तित करके हमारे सिक्किम के लिए ही उदाहरण नहीं, लेकिन हमारे पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए कैसे वो उदाहरण के रूप में वो उभर सकते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था, हम हैं अभी प्रेम कार्की जी के शिटाके मशरूम फार्म में, जहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे बना रखा है। उन्होंने लॉग्स को कैसे रखा है, उन्होंने कैसे अपने छोटे से एरिया को बांध के रखा है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको देते रहूँगा। वो कहते हैं कि उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अपनी हिंदी में हम आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। मेरा भी लगभग 10-12 साल पहले से मेरे को भी शिटाके में थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा सा शिटाके में एक्सपीरियंस है। तो मैं जितने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेम कार्की जी बात कर सकते हैं, उतने कॉन्फिडेंस से मैं भी बात कर सकता हूँ। तो देवेश, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा कैमरा को इधर पैन करेंगे तो आपको दिखेगा कि इन्होंने डबल एग्रोनेट का लगा रखा है। ऊपर इन्होंने एक ब्लैक टारपोलिन बिछा रखा है विद बैम्बू का जो इंट्रिकेट ये माज बना के, सो दैट यहाँ पे थोड़ा सा रूम डार्क रहे। ओके, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा से पहाड़ी एरिया है, तो इन्होंने थोड़ा सा प्लास्टिक भी लगा रखा है, सो दैट अंदर से बाहर से मॉइस्चर ज्यादा अंदर की तरफ ना आए। ये थोड़ा सा इसको हम हमारी भाषा में स्वेलिंग बोलते हैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े पत्थर लगा रखे हैं, सो दैट जितना भी ज्यादा एक्सेस वाटर होता है वो जमीन के नीचे आराम से निकल जाए। तो ये जो हमारा जो वुड है, ये सारे हम शिटाके मशरूम कल्टीवेशन करते हैं हार्डवुड में। ये है कटुस, बोले तो हमारे अगर आप देखेंगे तो चेस्टनट वैरायटी का है। और ये अगर आप देखेंगे ज्यादातर लॉग्स मिनिमम 3 इंचेस से लेकर हम 10-12 इंच तक ले जा सकते हैं। तो सिक्किम में एक रूल है कि वी कैन नॉट कट ट्रीज ऐसे ही। सो ऑल जितने भी आप यहाँ पे लॉग्स वगैरह देखते हैं, ये सब हमने छांटे हुए हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए, अगर प्रत्येक लॉग में अगर मैं इसको ही एग्जाम्पल लूँ, ये एक आपका 2.5 इंचेस का है। इस लॉग में इन्होंने जगह जगह पे यहाँ पे होल्स बना रखे हैं। होल्स बनाने के बाद शिटाके माइसीलियम के साथ कवर करने के बाद इसको हम मोम से सील कर देते हैं। यहाँ पे आपको लाइटिंग कम होने की वजह से दिख नहीं पाएगा, लेकिन इन्होंने बढ़िया अच्छा काम किया है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इनका लगभग 3-4 महीने हो गए हैं, पानी का अच्छे से इन्होंने थोड़ा सा वेट रखा है, तो माइसीलियम रनिंग भी बहुत अच्छा हो गया है इसमें। इसका जो होल बनाना और इसमें माइसीलियम भरना, इसका नॉर्मली टाइम रहता है आपका फरवरी मार्च में। और ये जो लॉग्स हैं, इसको रेडी करने का एक तरीका रहता है जो आप प्रेम कार्की जी के फार्म में ही आके सीख सकते हैं। तो अगर आप इनके ट्रेनिंग के लिए इच्छुक है तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दिया होगा। तो इनको रेडी करते हम दिसंबर के टाइम पे, लॉग्स को दिसंबर जनवरी के टाइम पे हम आइडेंटिफाई करके रेडी करना शुरू करते हैं। और फिर इसमें माइसीलियम डालना, होल्स बनाना, माइसीलियम डालना, सीलिंग करना, ये लगता है आपका लगभग फरवरी से मार्च तक। करने के बाद इफ यू सी मेरे पीछे यहाँ पे इन्होंने स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं। तो ये स्प्रिंकलर्स के थ्रू इसको लॉग्स को मॉइस्चर एक वेटनेस में रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि बाहर का जितना भी आपका अदर माइसीलियम या अदर जो जंगली मशरूम्स वगैरह भी ऐसे लॉग्स पे आके अटैच होते हैं, तो इसको अगर मेंटेन करके रखेंगे तो वो आता नहीं है। तो ऐसे अगर लगभग हम 5-6 महीने एक बार मेंटेन करके रखें तो सितंबर ऑनवर्ड्स इसका फ्रूटिंग शुरू हो जाता है। और एवरी फ्रूटिंग साइकिल 2 मंथ्स का रहता है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर 2 मंथ्स को। दिस फ्रूटिंग साइकिल गोज ऑन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स।
और प्रत्येक फ्रूटिंग साइकिल में यू गेट समवेयर अराउंड 1 to 1.5 kgs ऑफ मशरूम पर लॉग एंड इफ यू मल्टीप्लाई इट इनटू जितने भी इनके यहाँ पे 1100 हैं तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सीजन में कम से कम बोले तो एक से एक 1100 kg निकलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3300 kg निकल जाएगा। और इनके जो अगर हम आमदनी में कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा आमदनी हो सकता है एक छोटे से एरिया में, जो लगभग आपका 60 फीट बाय 20 फीट का एरिया है। आपका लगभग 1200 स्क्वायर फीट में ही इनका बहुत अच्छा आमदनी हो सकता है। पहाड़ों में हम देखते हैं कि जैसे सिक्किम के पहाड़ों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पोल्ट्री फार्मिंग में घुसे हुए हैं। तो पोल्ट्री में बहुत सारे कठिनाइयाँ भी हैं और उन कठिनाइयों के बनस्पत अगर हम शिटाके मशरूम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। प्रेम कार्की जी भी पहले पोल्ट्री फार्मिंग करते थे और उसके बाद वो शिटाके में इसीलिए कन्वर्ट हुए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। और अगर एक बार सीड लगा दिया, एक बार मोम लगा दिया तो 5-6 साल तक आपको ये फ्रूटिंग देता रहेगा। तो एक टाइम का ही इनपुट कॉस्ट है, उसके बाद आपका जो मंथली कॉस्ट आता है वही है मेंटेनेंस का। बाकी सब सर बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपने जिस तरीके से रखा है प्रेम कार्की जी, ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है। जितने भी हमारे हिमालय क्षेत्र के कृषक हैं उनको आपके पास आना चाहिए और सीखना चाहिए इस शिटाके खेती होती कैसे है। और मैं अपने उत्तर पूर्वी भारत के जितने भी हमारे दर्शक हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जब मौका मिले तो आइए प्रेम कार्की जी से मिलिए और इनसे सीखने की कोशिश करिए कि शिटाके मशरूम अगर ढंग से करना है तो कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए मैं उनका नंबर भी दे दूंगा। शायद प्रेम कार्की जी आपको बहुत सारे फोन कॉल आए, है ना, और हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम आपके बारे में जाने पहचाने और शिटाके भारत भर में हमारे हिमालय क्षेत्र का एक अच्छा आमदनी का स्रोत बन सके। इतना कहते ही मैं जुड़ा हूँ मिस्टर प्रेम कार्की जी से, जो बर्मेक टोकल एफपीओ के मेंबर भी हैं और शिटाके फार्मर हैं। दावा छिरिंग जी जो इस लैंड के ओनर हैं और उनके को फार्मर हैं, को फाउंडर है इस शिटाके अभियान का। और हमारे साथ जुड़े हैं तारा शर्मा जी जो सीईओ है बर्मेक टोकल एफपीओ के, और मैं अभिमन्यु ढकाल, प्रेसिडेंट उन्नति फाउंडेशन। जो अभिमन्यु सर, आप प्रेसिडेंट उन्नति फाउंडेशन से आके हम लोग का जो हम जैसा फार्मर के फार्म में आके आपने इतना हम लोग को उत्साहित किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिमन्यु सर। क्योंकि मैं बताऊं, मैं भी खुद इतना उत्साहित हूँ प्रेम कार्की जी, क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ। ये जी जी मैंने भी अपने फार्म में, मैं और मेरे भाई ने इसको बहुत लंबे टाइम तक किया, करने की कोशिश की। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या था कि उस टाइम पे आप जैसे हमारे साथ जुड़ने वाले बहुत कम थे। अगर उस समय पे आप जैसे जुड़ने वाले होते तो हम इसको कहाँ से कहाँ पहुंचा देते। लेकिन देर आए, लेकिन हमने कभी इसको छोड़ा नहीं, इसी में लगे रहे। इसलिए हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट है, जो ऊर्जा है आपको ये करते हुए देखते वक्त, इसलिए मैं कहीं और था, उनके साथ था। यहाँ पे जब मैं बस आपसे मिलने को बहुत उत्सुक था तो आके बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपके लिए ये एंटरप्राइज डेवलपमेंट की जितनी भी कथाएं हैं सिक्किम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत क्षेत्र से, उसको मैं आपके सामने दर्शाते रहूंगा। इतना कहते ही थैंक यू, नमस्कार।